मैं अमृता स्वागत करती हूँ आपका टेक नीति में। ये पॉडकास्ट एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम लेकर आएंगे दुनिया के तमाम डिजिटल मुद्दों को व जानेंगे उनके पीछे के क्या और क्यों को, और साथ ही कोशिश करेंगे डिजिटल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की भी। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रॉब्लमैटिक इंटरैक्टिव मीडिया यूसेज यानी पीमो के बारे में और जानेंगे कि युवाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जरा सोचिए, एक 14 साल की लड़की ने एक स्कूल डॉर्मेट्री में आग लगा दी जिसमें 19 छात्रों की जानें चली गई। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? ऐसा करने के लिए उसे किसने प्रेरित किया? सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब उसका मोबाइल फोन उसके स्कूल अथॉरिटीज ने उससे छीन लिया। एक और घटना में उसके मोबाइल एडिक्शन को लेकर अपने परिवार के साथ हुए एक झगड़े के बाद 15 साल की एक लड़की ने एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। ये चौंकाने वाली घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जब वर्चुअल और वास्तविक दुनिया के बीच की रेखाएं ब्लर हो जाती हैं तो उसके परिणाम कितने डरावने हो सकते हैं। गौर करने वाली बात है, घंटों घंटों तक सोशल मीडिया को बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहना या ऑनलाइन गेम्स की दुनिया में खोए रहना। युवा इंटरनेट पर अपना ज्यादातर समय ऐसी ही चीजों पे बिताते हैं। इस वजह से वो अपनी उम्र के हिसाब से अनुचित कंटेंट जैसे वायलेंस, सुसाइड और सेक्सुअल कंटेंट से रूबरू होते हैं। इसके कारण न सिर्फ उनके व्यवहार में बदलाव आता है बल्कि उनके पढ़ाई लिखाई पर भी असर पड़ता है। इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स की एक रिपोर्ट बताती है कि युवा पीढ़ी का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत नॉन अकेडमिक कामों के लिए ही इंटरनेट पर सबसे ज्यादा समय बिताता है। दुर्भाग्य से पीमो के परिणाम केवल मनोवैज्ञानिक ही नहीं है, वे युवाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी कहर बरपाते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां होने के साथ साथ वे सब्सटेंस अब्यूज की ओर भी अग्रसर होते हैं। क्या आप अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं? इसे आसान भाषा में ADHD भी कहते हैं। पीमो इसके लक्षणों को बड़ी तेजी से बढ़ावा देता है। यह अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाले, हमेशा गुस्से में रहने वाले और हाइपर एक्टिव बिहेवियर को बढ़ावा देता है। इसके साइड इफेक्ट्स इस हद तक बढ़ जाते हैं कि युवा इसे कंट्रोल नहीं कर पाते और इसके चलते वे आक्रामक कदम उठा लेते हैं। यह एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फटने के लिए तैयार रहता है, खास करके तब जब युवाओं से उनका फोन या कोई और डिवाइस छीन लिया जाए। हम सबको ये समझने की जरूरत है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में बच्चों की सुरक्षा हमारी साझी जिम्मेदारी है। खासकर बड़ी टेक कंपनीज को समझने की जरूरत है कि बच्चों के लिए ऑनलाइन स्पेस पर सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये उठता है कि माता पिता को क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने बच्चों को इस डिजिटल वर्ल्ड में सुरक्षित रख सकते हैं। पेरेंट्स बच्चों के लिए डिजिटल हेल्दी प्लान्स बना सकते हैं, जैसे कि घर में टेक फ्री जोन्स बनाना, खुद बच्चों के सामने उदाहरण बनना और उन्हें समझाना कि स्क्रीन के बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत सुंदर है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ डिजिटल दुनिया की तमाम खबरों को समझने के लिए।